Hello students, welcome to the Sindh Board lectures in 9th physics. Today our topic is types of unit. So आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स कितने हैं यूनिट्स के और यूनिट क्या होता है. So what is unit? यूनिट एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी मेजरमेंट को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करती है या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर रही होती है, हमें बता रही होती है, उसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रही होती है. अगर मैं इसको आम अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप कुछ इस तरीके से समझें कि एक शख्स है, उस शख्स से मैंने पूछा कि भाई आपके पास कितने रुपए हैं, कितने पैसे हैं, ठीक है. तो उस शख्स ने मुझे कहा कि ना 500. अब 500 क्या, 500 रुपीज़ भी हो सकते हैं, 500,000 भी हो सकते हैं, 500 लाख भी हो सकते हैं, ठीक है. वैसे तो चलो एक नॉर्मल बंदा कहेगा अच्छा 500 रुपीज़ हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि हो सकता है, चलो रुपीज़ की बात ना करो, उसके बाद $500 हो सकते हैं, ठीक है. उसके बाद 500 धर्म हो सकते हैं. तो 500 क्या, हमें बिल्कुल इस बात से मैं समझ नहीं पा रहा कि वो 500 से क्या कहना चाह रहा है, ठीक है. $500 हैं, 500 रुपीज़ हैं, 500 पैसाज हैं, क्या है. तो उसके आगे जब मैं ये यूनिट लगा दूंगा कि पैसा है, रुपीज़ है, डॉलर है, तो मुझे एक अच्छे तरीके से समझ आ रहा है कि यार भाई इसके पास कितने पैसे हैं. सेम टू सेम यूनिट हमारी लाइफ में इस तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है. ये यूनिट्स हम हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं. हम नाप तो जितनी भी मेजरमेंट की चीज़ें उन सब में यूज़ कर रहे होते हैं. हम कह रहे होते हैं भाई इतना दूर, इतने मीटर का कपड़ा है, या इतना मीटर वो शख्स दूर खड़ा हुआ है, मुझे इतना टाइम लगेगा, इतने मिनट लगेंगे, इतने सेकंड्स लगेंगे यहाँ पहुँचने में, ठीक है. या इसी के साथ साथ मैं कहूँ भाई इस चीज़ में इतना वज़न है, ठीक है. अब मैं कह दूँ भाई कितना वज़न है, तो मुझे कोई जैसे इतना जवाब देता है 50. अब मैं कहूँगा भाई 50 क्या, 50 किलो, 50 ग्राम, क्या भाई 50. देखो 50 से मैं समझ नहीं पा रहा, तो यूनिट्स मुझे हेल्प करते हैं. तो यूनिट्स बेसिकली किसी भी क्वांटिटी को अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं. अब यूनिट्स के टाइप्स को समझने से पहले ना आप ये एक छोटी सी लाइन याद कर लें, MLT. बस सिंपल ना, इसको एक लाइन में याद हो जाएगा MLT. MLT का मतलब क्या है, M फॉर मास, L फॉर लेंथ एंड T फॉर टाइम. मतलब M जब होगा, M की बात करूंगा तो मतलब आप किसी भी मास की बात करेंगे, वज़न की बात करेंगे. T की बात करूंगा तो हमेशा टाइम की बात करें, और L की बात कर रहा हूँ तो हमेशा आप लेंथ की, लंबाई की, ठीक है, मतलब मेजरमेंट की बात कर रहे हैं. तो अब टाइप्स कितने हैं आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से? हमारे पास 3 टाइप्स हैं यूनिट्स के, जो 3 तरह के थे. सो अब 3 कौन से हैं? एक है CGS सिस्टम, सेकेंड वन इज़ BES सिस्टम, एंड थर्ड वन इज़ आपके पास है SI सिस्टम. सो ये क्या है SI सिस्टम, ये CGS सिस्टम, ये क्या है? देखें, CGS सिस्टम जो है ना, एक सिस्टम था जो कि CGS जो ये है पूरा, ये CGS इस तरीके से निकाला गया था. ये CGS है, मतलब CGS, और BES का मतलब है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, और SI सिस्टम आपके पास स्टैंडर्ड सिस्टम है. अब इसके अंदर आपने इन 3 चीज़ों को देखना है. सबसे पहले मैंने L लिखा है, फिर L लिखा है, फिर T लिखा है. तो यहाँ पर जो यूनिट्स, यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये यूनिट्स हैं. ये सारे क्या हैं? यूनिट्स हैं. सो पहला है M का, दूसरा है L का, एंड तीसरा है T का. M मतलब ये सारे मासेस हैं, ये सारे आपके पास लेंथ हैं, और ये सारे आपके पास टाइम है. तो अगर आपको कोई कहता है, अब ये 3 सिस्टम क्यों है पहले मैं आपको ये बता दूं. तो जनाब 3 सिस्टम इसलिए हैं, जिस तरीके से हमारी डिफरेंट ज़बानें हैं, कोई उर्दू बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, डिफरेंट ज़बानें हैं. तो इसी तरीके से जब फिज़िक्स स्टार्टिंग में आई तो उस वक्त 3 तरह के सिस्टम्स थे जो कि यूज़ हो रहे थे यूनिट्स के लिहाज से. अब लेकिन एक मसला हो गया था उस वक्त कि भाई अगर जस्ट एग्जांपल सोचो, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, तो ये UK वाले यूज़ करते थे, इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के साइंटिस्ट यूज़ करते थे. तो अगर जब एशियन लोग होते तो एशियन लोग जस्ट एग्जांपल सोच लो कि वो SI सिस्टम यूज़ करते थे. तो जब वो कैलकुलेशन करते थे एशियन, तो वो केजी में देते थे और ब्रिटिश वाले पाउंड में देते थे. तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, मतलब फ़र्क हो रहा था. तो फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा सिस्टम बनाएं जो पूरी दुनिया पे लागू हो और पूरी दुनिया पे चल सके. तो उन्होंने बनाया SI सिस्टम. जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है, डैट इज़ उर्दू. तो हम कहीं भी जाएंगे, हमें सिंधी आती है, पश्तो आती है या नहीं आती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उर्दू आती है, ठीक है. तो इसी तरीके से पहले 3 तरह के 2 ये सिस्टम थे, ठीक है, तीनों थे, लेकिन फिर एट लास्ट स्टैंडर्ड यूज़ कर दिया गया, और आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो ये SI सिस्टम है.
अब मैं बता देता हूँ कि इन तीनों में फ़र्क है। तीनों में फ़र्क जनाब इतना था कि CGS सिस्टम अगर कोई यूज़ करता था तो वो हमेशा मास को ग्राम में कैलकुलेट करता था और वो लेंथ को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करता था, ठीक है। अच्छा, और ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश हमेशा वज़न को ना पाउंड में लेते थे। जैसे आज भी हम केक लेते हैं तो केक हमेशा पाउंड में आता है। ये पाउंड क्यों है? क्योंकि केक की इन्वेंशन जो है वो UK से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी, तो अब तक वही वाला जो ट्रेंड है वो यूज़ करते जा रहे हैं। UK के अंदर जो इनका सिस्टम था, ये लोग हमेशा लेंथ को ना फुट में लेते थे, हमेशा फुट से मेजर करते थे, इतने फुट इतने, इस तरीके से। अब जो SI सिस्टम था उसमें क्या है, मास हमेशा हम किलोग्राम में लेते हैं और लेंथ को हमेशा हम मीटर में लेते हैं। जैसे आज भी हम कहते हैं ना कि इतने मीटर कपड़ा चाहिए या इतने लंबाई है इतने मीटर, तो हमेशा SI सिस्टम को यूज़ किया जाता है। ये SI सिस्टम है। और तीनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो क्या कि वो टाइम को हमेशा सेकंड में ही देखते हैं। तो अब इन तीनों का डिफरेंस क्या है जनाब? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि भाई तीनों सिस्टम्स पहले यूज़ होते थे, बहुत ज़्यादा मसले शुरू हो गए, तो एट लास्ट जो है इन्होंने एक लास्ट सिस्टम बनाया जो कहा कि ये तीनों सिस्टम यूज़ होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम जो कि पूरी दुनिया पे यूज़ होगा, डेट इज़ SI सिस्टम, जिसमें आप हमेशा kg मास को kg में लोगे, लेंथ को मीटर में लोगे और टाइम को सेकंड्स में लोगे। अब जब भी कोई कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की, या जब भी कोई फार्मूला लिखोगे उसके आगे जब यूनिट लिखोगे तो यूनिट्स आप कौन से यूज़ करोगे? जस्ट SI सिस्टम यूज़ करोगे, क्योंकि ये अब स्टैंडर्ड हो चुका है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्या मास है तो आप उसको kg में लोगे, लेंथ है तो आप उसको मीटर में लोगे, और टी है टाइम है तो आप उसको हमेशा सेकंड्स में लोगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसके बाद की वीडियो है फिज़िकल क्वांटिटीज़, तो काइंडली वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरा फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर डेट इज़ मेजरमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कीजिएगा, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो काइंडली इस नंबर पे मुझे अपनी नाम डिटेल अपने व्हाट्सएप करें, और ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूं ताकि आपको तमाम वेरी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।